हेलो व्यूअर्स, वैसे तो हम लोग फिश कवराजी बोनलेस फिश से बनाते हैं। तो आज हम लोग के पास बोनलेस फिश नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज हम लोग फिश कवराजी बनाएंगे, वो भी कतला मछली से, जिसमें कि कांटा भरा हुआ रहता है। तो इसे बनाना शुरू करने से पहले झटपट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। और फिर चलिए हम लोग बनाना अब शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या की हूँ कि 2 लार्ज आलू ली हूँ और फिर इसमें ऑनियन, ग्रीन चिली, नमक और हल्दी डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो अब चलिए हम लोग फ़िश की तैयारी करते हैं। तो आज हमारे पास बोनलेस फ़िश नहीं है, तो इसलिए मैं ये कतला मछली का यूज़ कर रही हूँ। तो कतला मछली है तो इसमें कांटा भी बहुत रहता है। तो इसके कांटे को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे कि इसे 15 मिनट तक हल्का गर्म पानी में, जस्ट सुसुम पानी में इसे डाल के और 15 मिनट तक हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो गर्म पानी में डालने से क्या होगा ना कि इसके कांटे और ये जो इसके स्किन है ये बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएंगे और इससे हमें रिमूव करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो अब हम लोग इसके कांटे और इसको निकाल लेते हैं और मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग यही वाला पीस को यूज़ कीजिएगा। वो जो फिश के जो पेटी साइज़ का पीस होता है ना, उसे आप लोग यूज़ कीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आप लोग को कांटा रिमूव करने में ईजिली होगा। और अगर आप लोग दूसरा मतलब पीस को यूज़ करेंगे तो उसके भी कांटे रिमूव कर लेंगे, मगर उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ी दिक्कत होगा, टाइम भी लगेगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि यही पीस को आप यूज़ कीजिएगा। और फिर इसे पीस को मतलब कांटा रिमूव करने के बाद इसे अच्छे से पानी इसके निचोड़ लीजिएगा। तो पानी निचोड़ने से क्या होगा कि आप लोग जब इसे फ्राई करेंगे ना, तो ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्दी से मतलब फ्राई भी हो जाएगा। तो ये देखिए, इसके पानी को मैं निचोड़ ली हूँ और इस तरह से मैं सेम पीस 2 पीस ली और फिर उसे मतलब कांटे को रिमूव की और रिमूव करके इसे इस तरह से स्मैश कर ली हूँ। और अब चलिए हम लोग इसे फ्राई करते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए मैं ये कढ़ाई, जिसमें मैं आलू फ्राई की थी, उसी कढ़ाई में ये 1 स्पून ऑयल डालूंगी और फिर इसे ऑयल को गरम कर लेंगे। तो ऑयल गर्म होने के बाद अब इसमें हम लोग फ़िश को डाल देंगे। तो फ़िश फ्राई करेंगे अब इसमें। तो इसमें हम कोई भी मतलब थोड़ा भी हम लोग प्याज या मिर्ची का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जितना हमें चाहिए था वो मैं आलू में लेके फ्राई करके रेडी कर चुकी हूँ। और अब इसमें सिर्फ नमक और हल्दी, तो ये पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, और नमक भी थोड़ा सा कम ही डालेंगे क्योंकि आलू में हम लोग ऑलरेडी नमक यूज़ कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग इसे अच्छे से फ्राई करके और फिर इसे आलू में मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसके डो को रेडी कर लेंगे। तो इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और अब ये रेडी हो चुका है। अब हम लोग इस तरह से इसके लोई बनाएंगे। ये लोई रेडी होने के बाद इस तरह से इसे हम लोग कर लेंगे और इसके कटलेट शेप में रेडी कर लेंगे। तो ये जितनी भी आलू और फिश का जो मिक्सचर मैं रेडी की थी, मैं सारे का इस तरह से कटलेट बना ली हूँ। ये छोटा वाला जो मेरे बेटे के लिए है। तो अब चलिए हम लोग तेल गरम कर लेते हैं। और ये ऑयल जो है वो अब गरम हो रहा है। तो अब क्या करेंगे कि इस तरह से ये एक पीस को लेंगे और फिर ये अंडे को मैं फेंट के रखी हुई हूँ पहले से, इसे इस तरह से डिप करेंगे और उसके बाद ये ब्रेड क्रम्ब में इस तरह से इसे लपेट लेंगे। और अब इसे हम लोग तेल में डाल लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैं तेल में डाल दी हूँ। तो ऐसे हम लोग जितने पीस किए हैं सबका इस तरह से कर लेना है। ये इसे भी डाल दिए और अब इसे मीडियम फ्लेम होने तक पकने के लिए छोड़ देना है। तो ये एक साइड हो गया है और अब इसे मैं पलट दी हूँ
और दूसरी साइड भी सेक लेंगे। तो इस तरह करके हम लोग दोनों साइड इसे लाल होने तक पकने देंगे। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, दोनों साइड से पूरे लाल हो गए हैं। और अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं। निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग जितने पीसेस रेडी किए हैं तो सभी को अब हम लोग इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब हम लोग कबीरा जी के लिए पहले ये अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। तो 4 पीस है, तो मैं 4 पीस में 4 अंडे यूज करूंगी। तो अब इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। तो इसे कम से कम 15 मिनट तक आपको फेंटना है। ये थोड़ा सा हम लोग कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून इसमें मैदा मिक्स करेंगे और फिर इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो हमें तुरंत फेंटना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे और फिर लम्स आ जाएंगे तो फिर इसे ठीक करने में बहुत मेहनत लगेगा। तो इसलिए तुरंत हम लोग इसे फेंटना शुरू। मैं 15 मिनट तक अच्छे से फेंट ली हूँ और अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं पैन को पहले गरम कर ली और पैन गरम हो गया है। तो अब इसमें तेल डाल देते हैं और तेल को थोड़ा ज्यादा लेंगे। तो इस तरह से तेल हम लोग ले लिए। तो अब ये तेल गरम हो गया है और अब ये बैटर को जो रेडी की थी उसमें अपने उंगलियों को इस तरह से डिप करना है और फिर तेल के ऊपर ये स्ट्रेट उंगली स्ट्रेट करके ये स्ट्रेट लाइन खींचना है। जल्दी करना है और फिंगर को आप जब भी डिप कीजिएगा तो तेल के ऊपर इस तरह से स्ट्रेट फिंगर रखिएगा और फिर इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। अब इसमें हम लोग कटलेट बीच में रखेंगे और फिर 2 छोलनी की मदद से यानी 2 चम्मच की मदद से इसे इस तरह से तुरंत रैप करना है। तो ये देखिए ये रैप हो गया है और अब इसे हल्का फ्राई करना है। तो अब इसे हम लोग पलट दिए हैं और फिर इसे दोनों साइड से सेक लेंगे। तो ये फ्राई करके मैं इसे रेडी कर ली हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल ली हूँ। तो अब इसे हम लोग सॉस के साथ खा सकते हैं और फिर मैं तो चलिए इसे सॉस के साथ खाऊंगी और फिर इसके साथ मैं अपनी चाय को भी इंजॉय करूंगी। तो मैं चलिए इसे खाने के लिए, आप लोग भी फटाफट जाइए और फिर रेडी करके इसके मज़े लीजिए।